हाँ, बीजेपी से बढ़िया किसी ने काम किया, क्या जो देख उसने रहे हैं करके आप काम? दिखाया कोई नहीं किया है। मतलब क्या देख रहे हैं कुछ अरे भाई, हर जगह उसका नाम हो रहा है बीजेपी में। ये तो कह रहे हैं 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बेच क्या रहे हैं फिर? अरे जो कांग्रेस बनाई थी उसको ये बेच रहे हैं। ये बेच जाता हूँ। महंगाई बहुत तगड़ी है, कमर तोड़ महंगाई। वोट नहीं देंगे स्मृति ईरानी, क्या दिक्कत हो गई आपको? कोई काम ही नहीं है। रानी आई यहाँ 5 साल रही हाँ। और हरी के दाल महान 1200 रुपया में गैस यह है। कांग्रेस का में 400 मिलता है, 800 रुपया कहाँ से बढ़ के आएगा? आप स्मृति ईरानी के काम से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, भाजपा सरकार से खुश है, स्मृति ईरानी से नहीं। और स्मृति ईरानी वापसी कराएंगे? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगे। रिकॉर्ड में तो चुनाव जीतेंगी। राहुल की हिम्मत यहाँ लड़ने की नहीं, राहुल नहीं आएंगे। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ इनके बाद कुछ नहीं, सब झूठ। बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, मोदी और जोगी झूठा है। बदलाव होना चाहिए। पूरे देश में मोदी की लहर है, मोदी को ही आना है। आप स्मृति ईरानी के काम पर वोट डाल रहे हैं, मोदी के नाम पर डाल रहे हैं? अरे हम दोनों पर डालता ही। वो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं, तो अरे राशन दे रहे हैं तो हम ना दे। राशन पहले नहीं, कांग्रेस नहीं देता तो हम नहीं खाते थे। स्मृति ईरानी ने कहा था कि कमल के फूल पे बटन दबाओ, 13 रुपए किलो में चीनी पाओ। आज 45 में चीनी हम लोग खा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेठी के गौरीगंज में। ये सब्जी मंडी इलाका है और यहाँ पर 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, ये जानने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर निकले हैं। क्योंकि बीते 5 सालों से बीजेपी की सरकार है, या यूँ कहें कि यहाँ से सांसद भी स्मृति ईरानी हैं, जो कि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका दावा है कि बीते 4.5 सालों में उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया है जो कांग्रेस 70 सालों में और राहुल गांधी पिछले 15 सालों में अपनी सांसदी में रहते हुए नहीं कर पाए। क्या वाकई में स्मृति ईरानी ने 4.5 सालों में अमेठी वासियों को वो दिया है जिसकी उन्हें वाकई में ज़रूरत थी? आज यही जानने के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हैं। लोगों से बात करेंगे जिन्होंने अमेठी में अपनी पूरी उम्र गुजार दी, क्योंकि इन्हें ही सबसे बेहतरीन मालूम होगा कि किसके सरकार में अमेठी को क्या कुछ मिला है। सबसे पहले बात करेंगे चाचा से। आपका नाम साहब? राधे श्याम। आपका नाम राधे श्याम। लगभग कितने वर्ष उम्र होगी आपकी? 74 साल की उम्र हो गई। मतलब 70 प्लस हैं आप। तो 70 सालों में आपने तो लगभग कांग्रेस का शासन भी अच्छा खासा देखा होगा। और बीते 5 साल तो स्मृति ईरानी के आप देख ही रहे हैं। क्या देख रहे हैं बदलाव? यानी जो है जौन वो राम मंदिर रहन है, वो जौन 70 साल में नहीं हुआ, आज स्मृति ईरानी को वहाँ होगा। राम मंदिर तो अयोध्या का मामला है, अमेठी में क्या लग रहा है? अमेठी में आप सब देखते हैं, क्या बताइए। बीजेपी सरकार है, कहती है हमने अमेठी को चमकाया है 4.5 सालों में। चमकाए हैं, क्या चमकाए हैं बताओ। महंगाई बेरोजगारी कहते हैं अब नहीं है जितनी कांग्रेस के ज़माने में थी। हाँ, हमारे महंगाई बहुत तगड़ी है। महंगाई है। हाँ, और आमदनी को लेके क्या है? सरकार तो कहती है महंगाई नहीं है, आमदनी दोगुनी है, विकास हो चुका है। इनके पास भी आता हूँ। महंगाई बहुत तगड़ी है, कमर तोड़ महंगाई। आप सरकार के दावे पर कितना यकीन करते हैं? क्योंकि सरकार भाषणों में और सरकार अपने पर्चों में ये कहती है। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ इनके बाद कुछ नहीं, सब झूठ। आप बीजेपी सरकार के वादों को झूठ बता रहे हैं? हाँ, सब झूठ। जमीनी स्तर पे आपको काम नहीं दिखा? दिखाओ, कौन मेरी फैक्ट्री ला गया दिखाओ। महंगाई को लेके आपको क्या विचार है सर? महंगाई बेगुनाह महंगाई है। 160 रुपये किलो दाल पी रहे, 250 रुपये टमाटर पी का, और क्या महंगाई लेगा। वो कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे तो 13 रुपये किलो चीनी हो जाएगी, ऐसा कुछ है? हाँ, मानेंगे, हो जाएगी, मानेंगे ये बात को। कांग्रेस ने किया, जो कर दिया कर नहीं सकते। आपको कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा है? बिल्कुल। तो क्या स्मृति ईरानी को इस बार यहाँ से अगर लड़ती हैं तो नहीं जिताएंगे क्या? हाँ, जिताओगे ठेकेदार ना, हम वोट न दे बस। आप वोट ही नहीं देंगे स्मृति ईरानी को? आपका झुकाव कहाँ, कांग्रेस की तरफ है? आपको लगता है कांग्रेस के शासन में विकास हुआ है अमेठी में? बिल्कुल हुआ है। अस्पताल में जहाँ चला गया की वजह से। किनके? कांग्रेस के राज में। तो सीमेंट की फैक्ट्री कांग्रेस के शासन में लगी है? हाँ, कांग्रेस के राज में सीमेंट फैक्ट्री लगी, जो ऊंची सड़क। बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। रानी आई यहाँ 5 साल रही और हरी के दाल महान 1200 रुपया में गैस यह है। कांग्रेस का में 400 मिलता है, 800 रुपया कहाँ से बढ़ के आएगा?
हाँ सच्चाई है। बोलो ना, आपका बाल काला हमारा उज्जर हो गया है। आप बोलो ना भाई। क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं सिलेंडर 1500 का भी है, तब भी जीत कहाँ हमारी है। 1500 का है? अरे उसका तो 3 लाख का कर दो, मजबूरी में खाना पड़ेगा। वो कहते हैं अगर सिलेंडर 1200 का हो गया तो क्या हो गया? जो 2000 कमाता था वो 10,000 कमा रहा है। कहाँ कौन दो एक दिन भर प्याज और मिर्चा बेचता है 2000 कमाते? बताओ, बताइए, आप बताइए, मीडिया वाले हैं, आप बताइए। आप मीडिया थोड़ी देर कमाने। जब हमारे पास रहेगा ना तो हम 2000 का प्याज आपके पास भी आऊंगा, पहले इनकी बात सुन लेता हूँ। हाँ सुनाओ ना। बताइए बताइए, आप बोलिए। बोल तो रहे हैं, ये कमा रहे हैं, 2000 रोज कमा रहे हैं। 500 से कमा आप 2024 में फिर किसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, मोदी और जोगी झूठा है, सब झूठ बोल बोल कर लूट रहे हैं। वो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हैं तो हम ना दे, राशन पहले नहीं, कांग्रेस नहीं देता तो हम नहीं खाते थे। क्या रोजगार चाहिए? हाँ रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है। हाँ? रोजगार है नहीं। रोजगार कौन है? सरकार दावे बहुत करती है, हम हर साल हम कहा तही दावा बहुत करत, चाहे कुछ आखिर देखान, जमीन पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गड्ढा देखो, नगर पालिका है, सरकारी मुलाजिम है, इनसे पूछो। हाँ सरकारी है, उनसे बनाई बात कर सकते नहीं हो। तो हमसे बात करो। हाथ हाथ का गड्ढा है, चले जाओ प्लेटफार्म लाए, वहाँ साइकिल घुसल जाए, निकलवे न करे। वो रोड की बात करती है, कहती हैं अमेठी में स्मृति ईरानी जब से आई हैं 4.5 सालों में इतना काम हुआ है जितना 15 सालों में नहीं हुआ। शीशा है चौकत तो वह है स्मृति ईरानी, वो चौकत यहाँ रोटो चौकत आए नेता। तुम भाजपा का नेता यहाँ आती हैं वो यहाँ पे, नहीं आती हैं वो यहाँ पे, आती है, यहाँ की आई वहाँ की गई, केहू का दर्शन मिला केहू का ना मिला। जनता के बीच रुकती नहीं है क्या? कहाँ रुकती है? यह नेता खड़ा है, पूछा। आप साहब शुभ नाम? सतीश श्रीवास्तव। आप बीजेपी नेता हैं बता रहे हैं, जैसा कि ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक व्यापार मंडल के अच्छा, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष है। व्यापार मंडल के हिसाब से मैं व्यापार की बात करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं व्यापार उचित है, कुछ लोग कह रहे हैं पहले से भी ज़्यादा गर्त में चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है? मंदी तो पूरे देश में है, लेकिन मंदी है और उसका कारण है जैसे बरसात का कम होना, बरसात का समय पे न होना, उसी के कारण से है। और सामान की कीमतें जो होती हैं वो बाज़ार पे डिपेंड होती हैं। किसी चीज़ कोई ज़्यादा सामान आ गया है तो उसकी कीमत कम है, और सामान नहीं है, ग्राहक ज़्यादा है तो दाम बढ़ता घटता। आप 2024 में किसको देख रहे हैं? बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? आपको लगता है नहीं, मज़ा नहीं आया, बदलाव होना चाहिए? पूरे देश में मोदी की लहर है, मोदी को ही आना है। आपको क्या लग रहा है इन सांसदों को कोई जानता नहीं कि मोदी के नाम पे ये सब जीतते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लगातार 15 साल राहुल जी सांसद रहे, सांसद निधि का पैसा लौट जाता था। यहाँ का रेलवे स्टेशन देख लीजिए आप, वहाँ 163 विभाग हैं जो किराए के मकानों पे रहते थे, आज सबकी बिल्डिंगें बन गई हैं। और कहने के लिए तो जनता है, जनता कुछ भी कहे, भगवान राम से संतुष्ट नहीं थी तो कहाँ इनसे संतुष्ट होगी? आज पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। चंद्रयान के लिए और लोगों ने प्रयास किया, तो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है साहब, उसे मोदी से मत जोड़िए। नहीं, क्यों न जोड़े भाई? लेकिन आखिर और सरकारी चुनाव है, कोई कुछ भी जोड़ लेगा, कोई जी। दिक्कत नहीं है। आपकी राय है, चलिए ठीक है। और स्मृति ईरानी वापसी कराएंगे? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगे, रिकॉर्ड में तो चुनाव जीतेंगी। राहुल की हिम्मत यहाँ लड़ने की नहीं, राहुल नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आएगी। अरे कहा दिया, ये भाजपा वाले नेता ऐसे कहबे करत हैं। हम वहाँ पे कहा था क्या, कौन चुरा कहा था क्या? पूरे देश में। हाँ क्या लगता है उनकी ड्यूटी है ऐसा बोलना? हाँ, भाजपा वालों की ड्यूटी है यही बोलने। हमारा तो कांग्रेस की ड्यूटी है। पूरे देश में कांग्रेस का जनाजा निकल गया। पंडित जी कहीं नहीं है कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको? स्मृति ईरानी बीते 4.5 साल 2024 में अगर अमेठी से फिर टिकट मिलता है, आप जिताएंगे या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया 4.5 साल? भाई हमको तो वोट नहीं देना है, बस हम ये जानते हैं। आपको वोट नहीं देना? हम वोट नहीं देंगे स्मृति ईरानी। क्या दिक्कत हो गई आपको? कोई काम ही नहीं है, महंगाई आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है। वो कह रहे हैं महंगाई अगर हुई है तो हमने आमदनी भी तो दोगुनी कर दी। अरे कौन सी आमदनी कर दिए? आज से 5 साल पहले 300 रुपये में लेबर था, आज भी आप 300 रुपये में लेबर लीजिए। 5 साल पहले जो है यही टमाटर साला गंधाता था यहाँ मार्केट में, आज 40 रुपये में अब है, नहीं तो 200 रुपये में टमाटर बिकता था। 60 रुपया पौवा टमाटर,
50 रुपया 60 रुपया पाव टमाटर। वो कहते हैं क्या हो गया 50-60 रुपए, लोगों के पैसे भी तो डबल हो गए हैं। अब जो आदमी 200 कमाता था आज 800 कमा रहा है कहते हैं। कुछ ना भैया 15 रुपये का एक पाव यहाँ अदरक मिलती थी। किसी अदरक वाले के यहाँ चले जाइए, अदरक क्या भाव है भाई? 60 रुपये पाव, 240 रुपये किलो। 50 रुपये किलो वाली अदरक 240 रुपये किलो है। तो वो तो कह रहे हैं कुछ भी हो हमारी जीत, बीजेपी का भौकाल ऐसा है कि हम कहीं से भी खड़े होंगे जीत जाएंगे। आप फिर माहौल कैसे, आप 2024 में क्या देख रहे हैं? 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है चाचा, कितना विकास हुआ है अमेठी में स्मृति ईरानी के टाइम में? देखिए ऐसा है कि जैसे पहले सरकारें थीं राहुल गांधी जी के पीरियड में उसके जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, गिने गिने लोग, जिन्होंने कि मतलब अमेठी की कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल जी को भगा दिया, ये उनके संपूर्ण कार्यकर्ता क्या बल्कि गिने गिने थे। आज स्मृति ईरानी जी के पीरियड में या भाजपा के पीरियड में जो भी मिल रहा है गरीबों को, अनाज भी मिल रहा है, सब खा रहे हैं, सुखी हैं, बिजनेस भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, सरकारी योजनाओं का पब्लिक को फ़ायदा मिल रहा है। आप स्मृति ईरानी के काम से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, भाजपा सरकार से खुश हैं, स्मृति ईरानी से नहीं। हम भाजपा सरकार से खुश हैं, ये हम जानते हैं। तो आप अमेठी में चुनाव होते हैं तो दोबारा भाजपा चाहेंगे? ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि पब्लिक जो करेगी वो करेगी, हमारे अकेले वोट देने से नहीं होगा। आप केंद्र में तो लेकिन बीजेपी की सरकार को देख रहे हैं? हम राज्य में भी देख रहे हैं, केंद्र में भी देख रहे हैं, बीजेपी ही रहेगी और कोई दूसरी सरकार नहीं रहेगी। आपको लगता है बीजेपी सरकार बेहतरीन है केंद्र और राज्य में? हाँ, हमें सांसद, हाँ, हमें कॉलोनी मिली, हमें ज़मीन मिली, हमें राशन मिला, सबको मिल रहा है। गाँव की कॉलोनी की स्थिति आप जानिए, नगर पालिका में 2.5 लाख रुपए मिल रहा है कॉलोनी के लिए, लेकिन आप किसी गांव में चले जाइए, एक गांव में एक कॉलोनी मिल रही, वो भी 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 रुपए में एक लैट्रिन का गड्ढा नहीं बन सकता आज के युग में। एक आवास के लिए 1,20,000 रुपए मिल रहा है? हाँ, एक गांव के लिए, गांव में मतलब क्या लग रहा है 1,20,000 आवास योजना के तहत अगर मिलता है तो ये कम है, ठीक है? अब उन लोगों के लिए तो बहुत है जो दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक से आप पूछिए 10,000 रुपये में ईंटा है। एक 10-12 का अगर आप कमरा बनवाते हैं तो आप उसमें मान चलिए कम से कम 8,000 ईंटा लगेगा। 8,000 ईंटा मतलब 80,000 रुपया, 20,000 रुपया प्रधान ले लिए। तो वो पहुंचा क्या आपके पास? फिर आपसे बात कर लेता हूं, आप तो टमाटर ही बेच रहे हैं। जब 250 रुपये टमाटर था तब बिका था टमाटर? कहाँ था 250 रुपये किलो? नहीं था। हाँ 200-150 जो भी हो, हमारे इधर तो 250 तक पहुंच गया था। हाँ यहाँ 200 रुपये की। यहाँ 200 बिका था, 200 में? हाँ बिक रहा था। मतलब लोग खा रहे हैं, जिन पे पैसा है वो खा रहे हैं, तो पैसा तो है ही है सबके पास। आपको क्या लगता है 200 रुपये टमाटर हो जाने से सरकार पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप किसको देख रहे हैं? 160 रुपये किलो दाल हो गई, क्या फर्क पड़ रहा है? आप टमाटर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो जीरा देखिए 1 महीने में कितना बड़ा हो गया, कितना महंगा। जीरा महंगा हो गया, कितना हो गया? बहुत महंगा हो गया। आप क्या, सरकार तो कह रही है अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है तो हमने लोगों की आमदनी भी बढ़ा दी है, जो 100 कमाता था आज वो 300 कमा रहा है, ऐसा कुछ है? हम तो नहीं जानते कौन कमा रहा है। आपकी 100 से 300 हुई है? नंबर 2 वाले कमा रहे हैं भले की, नंबर 1 वाला नहीं कमा रहा है। नंबर 1 वाला वो सारा दिन मेहनत करता है, 300 पाता है। 300 पाता है, 500 की सब्जी जाती है, कहाँ खर्च चल पाएगा? 300 पाता है, 500 की सब्जी आ जाती है। अरे क्यों नहीं आई सब्जी, इतनी महंगाई हो रही है, 100 रुपये 200 रुपये किलो 100-200 रुपये की सब्जी कुछ जाती नहीं। आप इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़मीनी मुद्दों पे बात करिए। माहौल आपको क्या लग रहा है? सरकार कहती है काम बेहतरीन है, गुंडा राज खत्म हो गया, महंगाई थोड़ी बहुत है तो क्या हुआ, आमदनी भी तो बढ़ी है, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, मगर आमदनी जो हिसाब से बढ़ी है वो हिसाब से खर्चा बहुत हो। स्मृति ईरानी सांसद हैं, स्मृति ईरानी आती हैं यहाँ पे। आप बताइए माता जी, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है भैया, हर एक चीज ही है। हाँ, क्योंकि सरकार कहती है महंगाई तो है ही नहीं, खाली पीली का माहौल बना रखा है। नहीं भैया, सब चीज साग सब्जी देखा महंगी है, हर एक चीज महंगी, यहाँ दाल नून महंगा है, सब चीज है ये है। आप बीजेपी सरकार से खुश नहीं है क्या? खुश है सब, किंचा सत्ता तो हो जाए। कहते हैं गरीब आदमियों की सरकार है, लेकिन गरीबों को फायदा मिला है सरकार में?
सब मिले है भैया, का किन जाए, और महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। राशन पानी सब मिल रहा है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? गुरु प्रसाद शुक्ला। गुरु प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? पूरे 100%। पूरे 100%। आपको लगता है जमीनी स्तर पे काम हुआ है? काम हुआ है और काम होगा, जितबो करें, जीतेंगे भी। काम हुआ है, दोबारा जिताएंगे अमेठी से? हाँ, जहाँ बैठा चर्चा है पूरी। आपको माहौल लग रहा है बीजेपी का? वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी से जनता परेशान है अमेठी की। केहू से नहीं परेशान, चाहे जे रहे सब वही करें, वही करेंगे। आपका सर शुभ नाम क्या है? सुरेश नारायण मिश्रा। सुरेश जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ तो उधर आप तो माहौल सुन ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी के दावे खाली हवा में है, जमीनी स्तर पे काम नहीं जितबे करी हैं। स्मृति को जिताएंगे? अब कहे ना जिताओ, भाजपा को जिताओ, हम नरेंद्र मोदी का, योगी का। आप स्मृति ईरानी के काम पर वोट डाल रहे हैं, मोदी के नाम पर डाल रहे हैं? अरे हम दोनों पर डालता ही, मोदी, हाँ दोनों पर डालता ही। आप अमेठी में विकास आपने देखा है? 4.5 कहे नहीं है विकास, विकास तो होता है। लोग कहते हैं जो है कांग्रेस की देन है 15 सालों में, या काव करिस कांग्रेस, काव करिस कांग्रेस। क्योंकि कहते हैं अमेठी में जो कुछ आज है वो कांग्रेस ने ही बनाया है, बीजेपी सरकार ने तो मरम्मत कर दी है। ऐसा कुछ है? का कहते हैं जो कुछ देन है अमेठी में कांग्रेस की है, बीजेपी सरकार ने तो मरम्मत कर दी है। काहे का मरम्मत करे है? अब सड़क वड़क की है, किसकी की है, ये तो वही जाने। कांग्रेस यह करे है कि वह सम्राट छोड़ के चली गया बाटे। कौन लूट लिया? अरे यही कांग्रेस वाले और का लूटे, कांग्रेस वालों ने लूटा है। हम असलाहा बन वोट रहे, लूट लें। आप सरकार से संतुष्ट हैं? एकदम खूब संतुष्ट है। दोबारा लेके आएंगे? बिल्कुल। सरकार बनी है, ये तो कह रहे हैं बढ़िया है, ठीक है। हाँ हाँ सब बढ़िया है, मेवा संतरा खाता है, भाजपा वाले खाता है भैया। 24 में फिर आएगी भाजपा सरकार। फीट जमीन बेच रहे हैं, 1 लाख रुपए फीट जमीन ये बेच रहे हैं। तो जमींदार है क्या ये? और क्या, जमींदार तो है ही हैं। ये नेता है भाजपा वाले। भाजपा की देन नहीं है, मायावती की देन है कि 1 लाख रुपए फुट जमीन बिक रही है। मायावती ने अगर जिला न बनाया होता तो भाजपा वाले न बिकवा पाते यहाँ के किसानों की जमीन। मायावती ने यहाँ जिला बनाया तो आज ये लोग नगर पालिका में हैं। 1 लाख रुपए फुट, 35 किलो राशन मिलता था हर परिवार को। भाजपा ने लाद दिया उसको यूनिट पे, 5 किलो एक यूनिट पे ला दिया। अगर किसी गरीब के यहाँ अगर 5 आदमी हैं तो उनको 25 किलो राशन दिया जाता है। किसी गरीब के पास अगर केवल एक आदमी है तो उसको 5 किलो राशन दिया जाता है। और यही पिछली सरकारों में 35 किलो राशन दिया जाता था। पहले फिक्स था, अब यूनिट में आ गया। अब यूनिट नहीं, यूनिट में तो आ गया। अगर आपके यहाँ 8 आदमी हैं, 8 सदस्य हैं तो आपको 40 किलो नहीं दिया जाएगा, 35 किलो दिया जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा था कि कमल के फूल पे बटन दबाओ, 13 रुपए किलो में चीनी पाओ। आज 45 में चीनी हम लोग खा रहे हैं। हम लोगों ने स्मृति ईरानी को इसलिए नहीं जिताया कि आप झूठ बोलिए। अब 13 रुपए किलो चीनी नहीं है? नहीं, आप 45 रुपए। हमें तो लगा अमेठी में होगा, अगर बोला है तो। अरे भैया हुए तो लेना, 45 रुपया किलो। 415 रुपए में LPG का सिलेंडर आता था। आप बताइए, कांग्रेस 70 साल राज किया। लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया, और इस 70 साल में अटल बिहारी ने भी राज किया, देव गौड़ा ने भी राज किया, वो क्या कहते हैं इंद्र कुमार गुजराल ने भी राज किया। ये लोग चले गए 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? आपको अग्नि दिया, त्रिशूल दिया, इतनी बड़ी पृथ्वी जैसी मिसाइल आपको दिया। आज कह रहे चंद्रयान आ रहा है। कौन सा चंद्रयान आ रहा है? क्या कौन कह दिया कहने पे को? कांग्रेस ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, कोई कर नहीं सकता। और तो आपको बताएं, कह रहे हैं 70 सालों में जो हुआ है उतना तो मोदी सरकार ने 9 सालों में कर दिया। झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप सुनिए, RTI कानून कांग्रेस ने लाया, जनता के हित के लिए ये RTI कानून आया। आज आप किसी से RTI मांग लीजिए, कोई देने को तैयार नहीं है। आज RTI का जवाब नहीं मिलता। आज RTI का जवाब कोई नहीं देता। किसी ने नहीं किया आज तक। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से बढ़िया किसी ने काम किया, जो उसने करके दिखाया कोई नहीं किया है। मतलब क्या देख रहे हैं कुछ? अरे भाई
हर जगह उसका नाम हो रहा है बीजेपी, मोदी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर चीज सब पूरी व्यवस्था उसने देख रखा है। नाम पे वोट डाल रहे हैं, काम उसने करके दिखाया है। जो किसी ने नहीं किया उसको जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही करके तो दिखाया। साहब क्या करके दिखाया, नाम तो वही भाजपा ने देश की संपत्ति बेच दी है, जैसे रेलवे स्टेशन बेच दिया, जिस पर हमारा प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर भाषण देता है, वो तक डालमिया को उसने बेच दिया है। इससे बिक्री ज्यादा और क्या हो सकती है हमारे देश की। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने ये सारी चीजें छोड़ रखी थी सर, लेकिन मोदी जी जो आए तो इन्होंने सारी चीजें, एक स्टेशन बेचा, दूसरे का नवीनीकरण किया। ये तो कह रहे हैं 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बेच क्या रहे हैं फिर? अरे जो कांग्रेस बनाई थी उसको ये बेच रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, बेच को उसी पर उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए। आप कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, वो काम तो गिनवा दीजिए साहब। अरे क्यों नहीं हुआ काम? अरे भाई कहीं पर देखिए, जहाँ पर सड़क नहीं बनी रहती थी वहाँ भाजपा के राज में सड़क बनी हुई। ऐसे भी गिनवाइए ना, तब तो पता चलेगा। अरे हम इसको तो नहीं गिनाए कि हम जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये सब ये मैप जो है ये कांग्रेस का बनाया हुआ मैप था, जिसपे बीजेपी ने अपना। आपको क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, उसका राज आ गया तो आप बीजेपी से संतुष्ट है ना? मैं तो संतुष्ट। आपको क्या लग रहा है साहब? क्या अमेठी में 2024 में स्मृति ईरानी के बीते 5 साल चुनाव हारेंगी स्मृति ईरानी जी। आपको क्या लग रहा है? क्या नहीं, जैसे वो अलग बात है, वो हारेंगे। आप अमेठी में 5 सालों में बीजेपी सरकार में कितना विकास देख रहे हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी का कहना है 15 सालों में जो नहीं विकास तो हुआ है, लेकिन विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ शोषण हुआ है, कुछ परेशानी तो होती रहती है। भाई विकास हो रहा है एक घंटा, तो एक साथ किसी तक विकास नहीं हो सकता। आप 2024 में किसको देख रहे हैं फिर? कि यहाँ से किसको जिताएंगे? अरे स्मृति ईरानी जीतेगी। अब यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी भाई। आप यहाँ से बीजेपी को कंफर्म कर रहे हैं? अरे जीतेगी, मतलब ऐसा आसार है, जबरदस्ती जीतेगी। आप किन मुद्दों पे नकार रहे हैं जी? हर मुद्दों पर स्मृति ईरानी जी फेल हैं। वो कहते हैं यहाँ सड़क का जाल नहीं बिछा था, हमने चारों तरफ से फ्लाईओवर रोड निकाल दिए। कहाँ पे निकाल दिया सर? ये फ्लाईओवर अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। जो ये फ्लाईओवर देख रहे हैं बीजेपी का नहीं है, ये अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। हाँ जी। अमेठी का बाईपास जो है किसका बना हुआ है आप बताइए? अमेठी में दलदल था, अमेठी में बाईपास। जिसको बोलना है यहाँ बोलिए, अन्य मत बोलिए। अमेठी इधर एरिया में दलदल हुआ करता था, वहाँ पास होने की रोड जाम, अमेठी सिटी में जाम लग जाता था, घंटों लगते थे वहाँ पास होने में। और यही राहुल और थे उनके समय में जो रोड बने दलदल हो गए थे। आज वहाँ का रोड बाईपास हो गया, बढ़िया गौरीगंज आइए तुरंत। आपको लग रहा है बीजेपी सरकार में बेहतरीन काम हुआ है? हाँ बेहतरीन काम कुछ हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जैसे जानवर का मुद्दा है। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ हुआ है और कुछ बाकी जो बचा है उसके लिए मौका देना चाहिए। हाँ, मौका देना चाहिए दोबारा। आप बीजेपी को दोबारा मौका देना चाहते हैं? जी। कहो 10 साल इनका